एंड वेलकम एवरीवन। आप सब लोगों का स्वागत है। और जैसा कि मनोज जी ने इतने अच्छे तरीके से मेरा स्वागत किया, मनोज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब लोगों का स्वागत है। बुधवार का आज दिन है और शाम के बजे हैं 7। और आप सब लोग अगर मेरे साथ में यहाँ मौजूद हैं, जिसमें मेरा पूरा पूरा जूम पैक भर चुका है। यूट्यूब पे ये लाइव है और यूट्यूब पे भी जितने लोग मुझे देख रहे हैं, आप सब लोगों का स्वागत है। अगर आप बुधवार के दिन शाम को 7 बजे भी मुझे सुन रहे हैं, तो इसका मतलब एक सीधा सीधा है कि आप सब लोग अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं। और वो कुछ जो करना चाहते हैं वो कुछ भी हो सकता है। वो हो सकता है कि आप एक नौकरी वाले हैं जो अपने साइड में कुछ इनकम ढूंढ रहे हैं। आप हो सकता है कि स्टूडेंट हो और आप ढूंढ रहे हो कि मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ के साथ साथ में कुछ और कर लूं। आप हो सकता है कि एक हाउसवाइफ हो जो चाह रही है कि मैं भी अपने पति का घर में हाथ बटाऊं, या मैं अपने पति से भी ज्यादा इनकम कमाऊं घर बैठ के, पार्ट टाइम में। वो भी आप हो सकते हैं एक बिजनेसमैन जो कि अपना एक और बिजनेस करना चाहते हैं, या आप कुछ भी नहीं कर सकते होते, मतलब आपके पास में कोई काम नहीं है करने को। आप जस्ट ग्रेजुएट हुए हैं और आप जो है उसके साथ में अपना घर बैठे बैठे कुछ करना चाहते हैं। तो आप लोगों का आने का कारण कुछ भी हो सकता है। तो अब जब आ ही गए हैं तो कारण सबका अलग अलग है, लेकिन मैं आपको बता दूं जिसका जो कारण है उसको वही मिलेगा। आप जिस मन से यहाँ पे आए हैं आपको सब मिलेगा। मैंने भी लगभग 9 साल पहले इसी बिजनेस की शुरुआत करी थी। मैं जॉब किया करता था जैसे मनोज सर ने बताया, और जॉब के साथ साथ में मैंने सोचा कि 10-15 हजार रुपए अगर महीने के आ जाएं काम करते करते, अपना नौकरी करते करते, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो मैं इंजीनियर हुआ करता था और अच्छी खासी नौकरी थी मेरी। 37,000 37 हजार रुपए मैं कमाता था महीने के 2014 में। तो मैंने सोचा कि यार 37 हजार रुपए तो यहाँ से आ रहे हैं, अगर साइड बाय साइड कुछ और भी आ जाए 10-15 हजार रुपए, जिसको मैं अपना घर, मतलब मैं किराए पे रह रहा हूँ अभी, तो 10-15 हजार रुपए मैं किराए में खर्च कर दूंगा, अपना मेरा चल जाएगा गुजारा। और ये जो 37 हजार रुपए मेरी जो सैलरी है 37,000, ये मैं घर पे भेज दूंगा और ये जमा होना स्टार्ट हो जाएगा, मेरी सेविंग हो जाएगी। इस मानसिकता के साथ मैंने इस बिजनेस को शुरुआत किया था। और करते 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 2014 में ही मेरा एक्सीडेंट हो गया, जब 2014 में मैंने इस बिजनेस को शुरुआत किया। और फिर मैं 1 साल के लिए पैरालाइज रहा, बेड पे रहा। तब मुझे समझ में आया कि जो नौकरी थी जिसको मैं इतने चाव से करता था, उस नौकरी ने मेरे को तनख्वाह देना बंद कर दिया। और जितने भी लोग यहाँ नौकरी कर रहे हैं या जो भी अपना आप काम करते हैं, आप डॉक्टर हो सकते हैं, वकील हो सकते हैं, या बड़े बिजनेसमैन हो सकते हैं, जरा इस बात को सोचिएगा। मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, भगवान ना करे कि जो भी आप काम आज कर रहे हैं जिससे आपका घर चल रहा है, आप अगले 3 महीने अगर उस काम को ना कर पाए, तो आपके घर में कितना पैसा आएगा? जरा इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा अपने आप से। चाहे आपको 25 साल हो गए हैं नौकरी करते हुए, कोई मायने नहीं रखता, लेकिन जब तक कर रहे हैं तब तक अगर पैसा आ रहा है, तो इसका मतलब हमने पिछले 25 साल में कुछ भी ऐसा नहीं किया जिससे कि हम फाइनेंशियली सिक्योर हो सकें। तो यही मद्देनजर रखते हुए दिमाग में मैंने इस बिजनेस को शुरुआत किया था। कब महीने के 15 हजार रुपए से 50 हजार रुपए हुए, 1 लाख हुआ, 2 लाख हुआ, 3 लाख हुआ, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख। इस बिजनेस से मैंने हाईएस्ट इनकम 10 लाख रुपए महीना भी ली है। और आज मैं ऑन एन एवरेज 8 से 9 लाख रुपए महीने के कमा रहा हूं 33 साल की उम्र में। और अभी जिस मकान में रहता हूँ वो मकान लगभग 2 करोड़ रुपए का है। जिस गाड़ी को चलाता हूँ मर्सिडीज जीएलसी। तो मैं अपना यहाँ पे महिमा मंडन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मैं कहाँ पे था और कहाँ पहुंचा दिया इस बिजनेस ने। अगर ये अपॉर्चुनिटी ना होती मेरी लाइफ में, तो आज भी मैं लगभग 80-90 हजार रुपए का एक नॉर्मल सा इंजीनियर ही होता, जो इस समय पे अपनी शायद नौकरी से लौट रहा होता और इस समय पे कुछ ढूंढ रहा होता कि कुछ मिल जाए काम करने को। तो मैंने एक निर्णय लिया आज से लगभग 9 साल पहले, और वो सेम मौका आज आप लोगों के पास में आया है। तो मेरी गुजारिश है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसे छोड़ के अगले लगभग 40 मिनट मेरी इस बातों को सुन लीजिए जो मैं अगले 40 मिनट में करने वाला हूं। आप डायरी पेन लेके कृपया करके बैठ जाइए, और अगर आप घूम रहे हैं अपनी तशरीफ को इतना मत थकाइए, बैठ जाइए, सुन लीजिए सर, क्योंकि मैं आज आपकी जिंदगी के बारे में बात करने वाला हूं, आपकी ही लाइफ के बारे में बात करने वाला हूं। क्योंकि देखो, मैं तो एक घर बना चुका हूं, मैं तो अब एक और घर बनाने की सोच रहा हूं, 2.5-3 करोड़ रुपए का अभी मैं ढूंढ रहा हूं।
मैं खुद इसी महीने, शायद नहीं तो मैक्सिमम अगले महीने में 2.5-3 करोड़ का एक और घर बनाने वाला हूँ। अब जब मैं तो कर रहा हूं, लेकिन आप भी करें, तो आज मैं सिर्फ आपके लिए तो बात करने आया हूं ना। तो अगर आप ही सीरियस नहीं होंगे अपनी जिंदगी के बारे में, तो और कौन सीरियस होगा मेरे भाई। तो अगले 40 मिनट मेरे साथ बने रहिए, तो मैं अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ आपको लेके जाता हूं। तो मेरे कुछ सवाल हैं आप सब लोगों से। मेरा सबसे पहला सवाल है कि क्या आप जीवन में सपने देखते हैं? अगर आप अपने जीवन में सपने देखते हैं, तो क्या आप उन्हें पूरा भी करना चाहते हैं? क्योंकि ख्याली पुलाव तो सभी बनाते हैं, तो पूरा भी करना चाहते हैं अगर, तो क्या आप एक रईस इंसान बनना चाहते हैं? मैं रिच की बात नहीं कर रहा, अमीर। क्योंकि अमीर वो होता है जिसके पास सिर्फ पैसा होता है, और रईस वो होता है जिसके पास में पैसे के साथ में समय भी होता है। तो क्या आप रईस बनना चाहते हैं कि भाई पैसा तो कमाए, लेकिन साथ में उसको खर्च करने के लिए मौज समय भी हो, कि साल में 3-4 बार इंटरनेशनल ट्रिप घूमने जाए, राइट? क्या फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं कि भाई टेंशन ना हो पैसा कमाने के लिए? देखो, कुछ लोग ऐसे हैं इस धरती पे 5% के आसपास में, जिनको काम करने की जरूरत नहीं है कि उनका लाइवलीहुड, जीवनी चले उनकी। और 95% लोग ऐसे हैं कि अगर वो काम नहीं करेंगे तो उनके घर में चूल्हा नहीं जलेगा। तो फाइनेंशियली फ्री का मतलब है आपके काम नहीं करने से भी आपके घर में इतना पैसा आ रहा है कि आप मस्त जिंदगी जी रहे हैं। तो क्या आप एक ऐसी जिंदगी चाहते हैं? अगर हाँ, तो क्या आप हमेशा खुश और पॉजिटिव रहना चाहते हैं? क्योंकि देखो, पैसा कमा के भी अगर आप नेगेटिव रहे, टेंशन में रहे, हाई बीपी रहे, आपको चिंता रहे, आपके बाल सफेद हो जाएं, आपके बाल उड़ जाएं, आपको छल्ले डल रहे हैं छाती में, तो भाई कोई फायदा नहीं है ऐसे पैसे का। मेरी नजर में असली सफलता वो है कि आप अपनी जिंदगी को जी पा रहे हैं। 60 साल की जिंदगी है, उसी में टेंशन में गुजार दोगे। 20 साल तक पढ़ाई, 60 साल तक नौकरी, वो भी दूसरे के लिए जीना। 60 साल के बाद वो निचोड़ के बाहर फेंक देते हैं, जाओ भैया रिटायरमेंट होगी तुम्हारी। फिर उसके बाद में कहते हैं जाओ जिंदगी जियो। अब भाई उसके बाद तो जिए क्या? गंगा मां नहाने जाओ। अरे भाई, हरिद्वार भी जाएं, गंगा में जाएंगे जुकाम हो जाएगा। तो मेरी नजर में क्या है, 5-6 साल रच के मेहनत करो बढ़िया जगह पे, बढ़िया पैसा कमाओ, और पूरी जिंदगी टेंशन फ्री रहो। तो वो भी एक जिंदगी है। क्या लोग ऐसी जिंदगी नहीं जी रहे? जी रहे हैं। लेकिन कैसे जी रहे हैं ये नहीं पता, वो मैं बता दूंगा, राइट? चलते हैं आगे। तो क्या आप एक नया काम करने के लिए रेडी हैं? राइट? एक नया काम अगर है, तो अब चलते हैं सपनों की तरफ। तो हमने अभी बात करी तो सपनों की, तो किस तरह के सपने? किसी का सपना हो सकता है कि बड़ा घर हो, बड़ी गाड़ी हो, घूमने जाएं साल में 3-4 बार। जैसे मैं पिछले साल 3 बार, 5 महीनों में 3 बार इंटरनेशनल ट्रिप घुमाया। अभी मैं फिर जा रहा हूँ 2-3 बार, तो एक बार तो हो भी आया हूँ। तो आप भी अगर ऐसी जिंदगी चाहते हैं, मेरा तो पासपोर्ट ही भर गया, राइट? कईयों का सपना ही हो सकता है। कईयों का हो सकता है कि अकाउंट बैलेंस लाखों करोड़ों में हो भाई। कई चाहते हैं कि बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े, भाई हम तो नहीं पढ़ पाए। कई चाहते हैं कि भाई हमें कुछ भी हो जाए, राइट, तो हमारे घर वालों को कोई टेंशन ना हो पैसे की। और मैं सच बता दूं आपको दोस्त, ये बात, ये सपने सच हो सकते हैं। क्योंकि जितने भी करोड़पति हैं आज, वो सारे कभी रोडपति थे। तो हर करोड़पति कभी रोडपति था। तो इसीलिए तो सपने, उसने सपने देखे, सच किए, राइट? तो अब सपने सच क्यों नहीं होते? सब लोग सपने देखते हैं, तो उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण जानने से पहले, राइट, हम कुछ लोगों से मिलते हैं जिन्होंने अपने सपने पूरे किए। जैसे कि ये दिलीप मेहता है, ये 55,000 रुपये महीना कमा रहा है, बताओ, बच्चा सा है, राइट? 23-24 साल की उम्र के हैं। सूरज पंजियार वही 23-24 साल की उम्र में, ये 50,000-57,000 कमा रहे हैं। हरी जी कमा रहे 52,000 रुपए। ये इतने सारे लोग हैं। अक्षत जिसकी उम्र 22 साल है, 50,000 रुपए कमा रहा है। धीरज 52,000 कमा रहा है, सोचो। वीरेंद्र जी जो है 52,000 कमा रहे हैं आगे। अनिता त्यागी फीमेल 67,000 रुपए महीना कमा रही है। 52,000, 58,000, 62,000 रुपए, 67,000। इतने सारे लोग हैं। मैं सबके नाम लूंगा तो फिर तो मेरे ख्याल से पूरा अगला दिन निकल जाएगा। लेकिन ये वो लोग हैं दोस्त, जो 50,000 रुपए से ऊपर महीना कमा रहे हैं, राइट? कोई 80,000 कमा रहा है, कोई 77,000 कमा रहा है, कोई 83,000 कमा रहा है, सोचो, राइट? कोई 95,000। ये देखो गगन भास्कर है 95,000, 90,000 कमा रहा है, सोचो। 19 साल का सागर पाटिल, अगर ये कमा सकता है तो आप भी कमा सकते हैं। 92,000 रुपए कमा रहे हैं दोनों भाई आए। अब आप देखो आगे, पवन जी हैं 94,000 कमा रहे हैं। 14 लाख रुपए कमा लिया इन्होंने, भाई साहब ने। 95,000 रुपए कमा रहे हैं ये। इतने सारे लोग हैं जो यहाँ से जबरदस्त इनकम कमा रहे हैं। मोहित ठाकुर कौन है? ये जोमेटो में डिलीवरी करता था लड़का, जोमेटो में, और आज महीने के 58,000 रुपए कमा रहा है। जोमेटो में 10-15 हजार रुपए कमाता था, और आज यहाँ से लगातार 50,000 रुपए से ऊपर की इनकम है।
राइट। इतने सारे लोग हैं। अब ये 1 लाख से ऊपर वालों से मिलवाता हूं जो इसी बिजनेस से 1 लाख रुपए महीना कमा रहे। तो ऋषभ साहू हैं जो 1 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। यहाँ पे हमारे साथ में मिस्टर रविंद्र सैनी है जो 1 लाख रुपए, 1,29,000। कार्तिक सखाला 1,21,000, 1,28,000 रुपए कमा रहे हैं संजय परमार जी। 1,45,000 रुपए सत्येंद्र सिंह। ये इंस्पिरेशन है सर सब लोगों के लिए, क्योंकि ये सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करते थे हाउसिंग सोसाइटी में और आज महीने के 1.5 लाख रुपए कमाते हैं। अजय ठाकुर जी 1,21,000 रुपए। अगर मैं बात करूं राम कुमार जी की 1,82,000 रुपए, राइट। 1,04,000 रुपए हैं अंजनी और रजनीश। पल्लव विश्वास 1,47,000। सॉरी ये राम कुमार नहीं, रेणु कुमार है, फॉन्ट ऐसा बना हुआ है कि राम भी पढ़ने में आता है, राइट। मिस्टर रोहित राजपूत ने 1,06,000 रुपए कमाते हैं ये महीने के। 1,14,000 कमा रहे अभिषेक एंड बलबीर। 1,33,000 अंशुल जैन। 1,17,000 प्रशांत राजपूत, अभिषेक एंड उनके भाई विशाल, ये भी 1,44,000। 1,21,000 रुपए अगेन मिस्टर अजय ठाकुर। अब सवाल वही आता है जो मैंने स्टार्टिंग पूछा था, सपने सब देखते हैं, गली का भिखारी भी देखता है, तो सबके सपने पूरे क्यों नहीं होते हैं भाई, राइट। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे 2 कारण है। सबसे पहला कारण बताता हूं ये कि हमारी जो आमदनी है वो इतनी सी है और खर्चे इतने बड़े हैं। मतलब आमदनी अठन्नी, खर्चा, मूवी आई थी ना, याद है? तो आमदनी छोटी सी है, मतलब हम 7 या 6 तारीख तक ही एटीएम पे जाते हैं। उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो एटीएम में पैसा मिलेगा, लोग नहीं मिलेंगे। और 25 तारीख के बाद तो एटीएम की तरफ लोग करवट करके भी नहीं सोते। क्यों नहीं करते? अरे भाई फायदा क्या है, जाके खाली निकल रहा है। तो क्योंकि सैलरी आके खत्म हो जाती है, फिर क्रेडिट कार्ड का साइकिल चलता है, फिर 2-3 तारीख को सैलरी आती है तो हम उस क्रेडिट कार्ड का बिल भर देते हैं, फिर दोबारा से वही हो जाता है। साइकिल चल रहा है, चक्रव्यूह है। और जब साइड से कोई मर्सिडीज निकलती है, ऑडी निकलती है, हम बोलते हैं हाय कितनी बढ़िया गाड़ी है, या तो मेरे को दे देना, इसकी भी ले ले। तो ऐसी ऐसी करते हैं। कोई 5 स्टार में जाता है तो बोलते हैं ये साले 2 नंबर का काम करते हैं। ऐसा नहीं है मेरे भाई। ये साइकिल को एक दिन तोड़ना पड़ेगा, चक्रव्यूह को, जिसमें हम घिर चुके हैं। हमारे बाप दादा ने भी करी ये साइकिल, हमारे परदादाओं ने भी करी ये साइकिल, और आज हम भी इसी साइकिल में घुस गए हैं कि अच्छा पढ़ लिख लो और अच्छी नौकरी मिल जाएगी। अच्छी नौकरी मिल के क्या होगा? 5 करोड़ के घर में रह लेंगे हम, 2 करोड़ के। क्या हमारे को मर्सिडीज आ जाएगी? नहीं आएगी। क्या हम 2 लाख रुपए का मोबाइल ले सकते हैं? नहीं ले सकते। क्या हम साल में 4 बार इंटरेस्ट जा सकते हैं? अरे 40,000 रुपए जिसकी सैलरी है भाई, 50,000 रुपए सैलरी हो, कहाँ से जाएगा बाहर घूमने? कहाँ से सोचेगा बड़ी गाड़ी के बारे में? मारुति की 20,000 रुपए की ईएमआई दे पाएगा बस वो। सोचो मेरे दोस्त, देखो मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये समय है, अभी अपने को सोचना चाहिए कि सच में क्या अपने को मिडिल क्लास लाइफ जीनी है कि सच में कुछ जीवन में और करना है। तो सोचने का समय है। और दिक्कत क्या है दूसरी सबसे बड़ी? पहला रीजन क्या है कि आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। दूसरी बात, साला आमदनी नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है भारत में। जिनको है सैलरी, वो एक एक मेरा दोस्त है, वो बता रहा मेरे को किस्सा। बोला मैं अपने बॉस के पास में गया कि यार मेरी इस साल इंक्रीमेंट क्यों नहीं करी? अभी अप्रैल में इंक्रीमेंट होती ना जॉब वालों की। तो बॉस बोलता है तेरी नौकरी बची हुई है, ये कम है। मतलब आज के समय पे खौफ में रखा जा रहा है लोगों को नौकरी में, खौफ में कि निकाल देंगे। अभी को यार बताओ एयरलाइन बंद होगी, मैं तो हैरान हूं। पिछले साल 2 साल 3 साल पहले जेट एयरवेज बंद हो गई थी, उससे पहले किंगफिशर बंद हो गई थी। कंपनियां बाहर निकाल रही हैं। अभी वोडाफोन ने निकाले हैं 10-12 हजार लोग यार, मतलब हद मचा रखी है। फेसबुक निकाल रही है, ट्विटर ने निकाल दिया, अब अमेजोन निकाल रहा है। मजाक चल रहा है बेचारे, बताओ। अब जिसको निकाल दिया, अब वो अगले दिन से क्या रहेगा? क्या उसके बच्चों की स्कूल की फीस, उसकी फीस। और हम सोच रहे हैं बस 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 हमारी नौकरी चलती रहेगी, अमेजोन फेसबुक में हो रहा, हमारी कंपनी में नहीं होगा। अरे भाई पड़ोस के घर में आग लगी हो, आपके घर में आग आनी है वो। अगर अमेजोन जैसी कंपनी, इतनी बड़ी कंपनी, अगर 10,000 लोगों को तनख्वाह नहीं दे सकती, तो हमारे जो मालिक हैं लाला जी, क्या वो हमें तनख्वाह दे पाएंगे? क्योंकि इफेक्ट तो आएगा ही आएगा। समझने वाली बात है यार ये। आइस बॉल इफेक्ट बोलते हैं इसको, कि जब आप एक ऊपर पहाड़ चोटी पे चले जाओ और बर्फ का एक छोटा सा गोला बना के अगर नीचे फेंको ना, तो रोल होते 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 इतना बड़ा बन जाता है वो कि रुक नहीं पाता किसी से। तो ये वही है। अभी रिसेशन अमेरिका में आ चुका है, इधर भी आ रहा है धीरे धीरे। हायरिंग बंद हो चुकी है, सब सारी चीजें छोड़ देते हैं। आप मुझे बताओ, भारत में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, कम होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। अपने पास कुछ जुगाड़ है? नहीं है। तो फिर हम बता रहे हैं जुगाड़। भारत में बेरोजगारी का जुगाड़ हमारे पास में है, राइट। अब बेसिक सॉल्यूशन पे चलते हैं कि भाई प्रॉब्लम तो पता हो गई, लेकिन अब सॉल्यूशन क्या है? देखो बेसिकली हम 3 चीज के लिए काम करते हैं कि हमारे पास में पैसा भी हो, भरपूर समय हो पैसों खर्च करने का, और सिक्योरिटी भी हो जीवन में। जब किसी भी आदमी के पास में तीनों चीजें होती हैं
तो उसको फाइनेंशियली फ्री बोल देते हैं कि आदमी फाइनेंशियली फ्री हो गया, भाई पैसे की भी चिंता नहीं है, भरपूर घूमता रहता है, और कुछ भी हो जाए इसका तो धंधा ऐसा चल रहा है भाई साहब कि फैमिली को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, जैसे अंबानी, राइट। इस लेवल पे कैसे पहुंचा जाए, इस मुकाम पे कैसे पहुंचा जाता है, उसका आज मैं फॉर्मूला देने वाला हूं। तो डायरी पेन है आपके पास में, अब फॉर्मूला लिखना है आपको, और फॉर्मूला है गोले गोले। अब बोलेंगे गोले गोले क्या है, ये गोले गोले हैं बस भाई, यही फॉर्मूला है, यही समझ में नहीं आता। करोड़पति बनना सबसे आसान है, गरीब रहना सबसे मुश्किल है, क्योंकि गरीब रहने के लिए पाइथागोरस थ्योरम, बर्नौलीज थ्योरम, फलाना थ्योरम ये याद करनी पड़ती है। अमीर आदमी अनपढ़ भी बन सकता है और पढ़ा लिखा गरीब हो जाता है। क्यों? क्योंकि सिंपल चीजों को सोचता नहीं, नहीं इस तरीके से नहीं बना जाता होगा। अमीर का बनना है तो कोई गजब फॉर्मूला होगा, कोई फॉर्मूला नहीं है। ये फॉर्मूला क्या, आप जहां पे नौकरी करते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, तो अगर आप देखेंगे तो ऊपर एक मालिक है उस कंपनी का, उसने नीचे बिजनेस हेड लगा रखे हैं, फिर वीपी, एजीएम, डीजीएम, जनरल मैनेजर लगा रखे हैं, फिर नीचे सीनियर वर्कर, लास्ट में वर्कर आते हैं। अगर मैं इसके नीचे घुसूं, इसके अंदर घुसूं, तो कैसा दिखेगा कि ऊपर एक ऑनर है, राइट, मालिक है, मालिक के पास में पैसा है भरपूर, टाइम है बिल्कुल, कल मन है नहीं जाने का नौकरी तो नहीं जाएगा, अरे कोई उसका सैलरी थोड़ी काट लेगा, कल उसका मन है अपने बच्चों के साथ घूमने का, घूमने चला जाएगा। और सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी मतलब कि भगवान ना करे उसको कुछ हो जाए तो क्या उसके घर वाले रोड पे आएंगे? नहीं आएंगे, पैसा कमाते रहेंगे। तो इसका मतलब मालिक के पास तीनों चीजें हैं। अपर मैनेजमेंट की बात करूं, अपर मैनेजमेंट मतलब जो महीने के 3.5 लाख रुपए या उससे ऊपर कमाते हैं। अब बिजनेसमैन भी आ सकते हैं इसमें, जो 3.5 लाख रुपए महीना कमाते हैं। क्या उनके पास में पैसा है? भरपूर पैसा है। क्या टाइम है? नहीं है। सिक्योरिटी है? नहीं है। मिडिल मैनेजमेंट मतलब कि जो 35,000 रुपए से 3.5 लाख रुपए महीने का कमाते हैं, क्या पैसा है? नहीं है। टाइम है? नहीं है। सिक्योरिटी है? नहीं है। क्यों जी रहे हो पता नहीं, बस कुछ लोग इसलिए जी रहे हैं क्योंकि मर नहीं रहे। लोअर मैनेजमेंट की बात करो, जो 35,000 रुपए से नीचे कमाते हैं, उनका सीन क्या है? भरपूर टाइम है, बाहर बीड़ी पियेंगे, सिगरेट पियेंगे, चाय पियेंगे, सब पियेंगे। पैसा है? नहीं है। सिक्योरिटी है? नहीं है। अब बात आती है कि आपको किस दिशा में जाना है। तीनों चीजें चाहिए, पैसा, टाइम, सिक्योरिटी। किसके पास में? मालिक के पास। मालिक के पास में क्यों है? अब एक वर्ड मैं लिखने वाला हूं, वो एक वर्ड की वजह से उसके पास में सब कुछ है, और वो वर्ड है क्योंकि ओनर के पास एक नेटवर्क है। क्या है ओनर के पास? एक नेटवर्क। नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्क है जो ऊपर एक गोले गोले बना रखे हैं। नेटवर्क मतलब बिजनेस, देसी भाषा में बोलूं तो नेटवर्क मतलब भाई अंबानी लोगों से काम करा रहा है। अंबानी का पेट्रोल पंप है, रिलायंस पेट्रोल पंप, हाँ। क्या अंबानी तेल भर रहा है वहां पे? नहीं। रिलायंस का अपना डिजिटल, रिलायंस डिजिटल है, हाँ। वहां पे अंबानी मोबाइल बेच रहा? नहीं। रिलायंस का फ्रेश है, क्या वहां पे आलू अंबानी तोल रहा है? नहीं। तो कौन कर रहा है? लोग। तो इसका मतलब अंबानी ने क्या खड़ा कर रखा? अपना एक बिजनेस खड़ा कर रखा है। ये जानते हुए कि नौकरी से ज्यादा पैसा बिजनेस में है, तो फिर हम बिजनेस क्यों नहीं करते, नौकरी में क्यों लग जाते हैं? क्योंकि चार चीजें हैं, चार कारण है जिसकी वजह से 95% जो लोग हैं वो बिजनेस कभी नहीं करते। सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला कारण है कि हमारे पास पैसा ही नहीं है। हम पैसा लगाए तो लगाएं कहां पे? भाई होना भी तो चाहिए। कईयों के पास है तो बोलते नहीं भैया हम रिस्क नहीं लेना चाहते, हमारा तो खाते में ठीक है, एफडी का 7% खा लेंगे, वही ठीक है हमारा। कई लोग रिस्क लेने को तैयार बैठे हैं, बताओ भाई कहाँ लगाएं, लाखों करोड़ों हैं, ज्ञान ही नहीं है कहाँ लगाएं, कहीं भी लगा देते हैं, फिर आखिरी में कुछ नहीं करेंगे, बस उड़ा देंगे दारू में। और कईयों के पास नॉलेज भी है कि भाई ये काम करेंगे, ऐसे काम करेंगे, ये काम करेंगे, फर्स्ट ये वो टाटा टाटा सारा प्लानिंग है, लेकिन दिक्कत क्या है? टाइम नहीं है। टाइम क्यों नहीं है? क्योंकि ऑलरेडी कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं, वहां पे इतने बिजी हैं कि नया काम नहीं कर सकते। जिस बिजनेस की मैं बात करने वाला हूं मेरे दोस्त, जिसकी वजह से जिसकी बदौलत आज मैं और आप बात कर रहे हैं, जिसको आप सुनने आए हैं, तो उसमें पैसा नहीं लगेगा आपका, तो आप टेंशन फ्री हो सकते हैं। उसमें आपका निल इन्वेस्टमेंट है। निल समझ रहे हैं आप? जीरो नहीं कह रहा हूं, निल है। रिस्क फ्री बिजनेस है, नॉलेज हम देंगे आपको, और पार्ट टाइम का बिजनेस। पार्ट टाइम समझते हैं आप? अब आप भाई एक मूवी देखने के बजाय दिन में 1-2 घंटा ये कर लो, 1-2 घंटा रील देखने के बजाय पैसा कमा लो। जिसको देख रहे हो वो कमा रहा है, तुम कमा नहीं रहे हो। आईपीएल देख रहे हो, वो कमा रहे हैं, तुम कमा नहीं रहे हो। तो बस दिन का 1-2 घंटा देके आप महीने का आराम से 25-30 हजार रुपए कमा सकते हैं, ज्यादा भी कमा सकते हैं। तो आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो ऐसा काम करना चाहते हैं? एक बार हाथ खड़ा करेंगे क्या? अरे वाह भाई वाह, ये तो बहुत सारे लोगों ने हाथ खड़ा कर लिया। वेरी गुड, ये तो सबने कर लिया। तो मेरे बिजनेस पे जाने से पहले मैं चाहता हूं कि मैं आप लोगों को दो टाइप के लोगों से और मिलवाऊं जो बहुत पैसा कमा रहे हैं। तो सबसे पहले लोग कौन है? सबसे पहले लोग हैं, मिलते हैं, वो है बिजनेसमैन। बिजनेसमैन बहुत पैसा कमाते हैं। कैसे कमाते हैं?
क्योंकि उन लोगों ने क्या बना रखा, अपने एक नेटवर्क बना रखा है। जियो का नेटवर्क है, एयरटेल का नेटवर्क है, मैकडी का नेटवर्क है, केएफसी का नेटवर्क कैसे जगह जगह खुला हुआ है, हल्दीराम जगह जगह खुला हुआ है। तो हलवाई, हल्दीराम है तो हलवाई, लेकिन अग्रवाल स्वीट्स, बीकानेर वाला, ये सब क्या है, नेटवर्क बना रहे हैं। हेड एंड शोल्डर, हार्पिक आपके बाथरूम में घुसा हुआ है। तो ये जगह जगह घुस गए। अगर एक कोलगेट से आदमी 5 रुपए कमाता है, कम से कम 20 करोड़ लोग यूज करते हो कोलगेट, 20 करोड़ गुना में 5 रुपया, 100 करोड़ रुपया हो गया। सिंपल गणित है यार इनका। जियो वाले ने करा क्या, 2 साल 1 साल आपको फ्री में भाई साहब जियो का 4G का एंजॉय किया आपने, अब आपसे 100 रुपए महीना लेते होंगे। आज 30 करोड़ यूजर हैं जियो के, 30 करोड़ गुना में 100 कर लो आप, 3,000 करोड़ महीने का टर्नओवर है भाई साहब का। अब 3,000 करोड़ लगा लो आप, 9,000 करोड़ का उसने लोन लिया था, अपना 3 महीने में चुका के पैसा कमा रहा है, क्योंकि नेटवर्क बना रहा है, राइट। अब दूसरे एक टाइप के और हैं लोग जो बहुत पैसा कमाते हैं, इनको बोलते हैं सेलिब्रिटी। अब सेलिब्रिटी देखो, अब ये जो गोरा होने क्रीम है, ये शाहरुख खान क्या कर रहा है, इसका इसका फेयर एंड हैंडसम की कर रहा है मार्केटिंग। ये मान्यवर का मालिक ये विराट कोहली और अनुष्का शर्मा थोड़ी है, ये तो क्या कर रहे हैं, इसकी कुर्ते पजामे की मार्केटिंग कर रहे हैं, राइट। तो ये क्या कर रहे हैं सर, ये मार्केटिंग कर रहे हैं। क्या करते हैं, मार्केटिंग। सेलिब्रिटी क्या करते हैं, मार्केटिंग। बिजनेसमैन क्या बना रहे हैं, नेटवर्क। अब अगर आपको बिजनेसमैन और सेलिब्रिटी अगर बनना है, क्या बोला मैंने, अब बिजनेसमैन भी बनो और सेलिब्रिटी की तरह आपका नाम, इज्जत, शोहरत सब कुछ हो, तो क्या करना पड़ेगा, उससे पहले एक चीज करनी पड़ेगी, क्या, अपने को समझना पड़ेगा विराट कोहली कितना कमा रहा है भाई पार्ट टाइम में। मैंने गूगल किया कि विराट कोहली एंडोर्स करके, मतलब कि एडवर्टीजमेंट करके कितना कमाता है महीने साल का। 2022 में भाई साहब ने 256 करोड़ रुपया कमाया है ऐड करके। कितना, 256, 120 करोड़ तो प्यूमा ने दिए इनको, प्यूमा ने, इसलिए 24 घंटे ये और इनकी बहू प्यूमा पहने रहते हैं। 120 करोड़ क्या करके, बस ऐड करके। अच्छा, मेन काम क्या है भाई साहब का, क्रिकेट। क्रिकेट से कितना कमाते हैं, 22 करोड़। मतलब फुल टाइम जो काम है उससे कमा रहे 22 करोड़, पार्ट टाइम में कमा रहे 256 करोड़। मैं और आप अपने पार्ट टाइम में क्या कमाते हैं, कुछ नहीं। हम तो चैट चैट खेलते हैं, छोरी पटाता है, रील देखता है, घूमने जाता है, समोसे खाता है, हम तो ये करता है। फिर हम सोचता हम गरीब काहे है, हमारे को गाड़ी काहे नहीं आती। अरे भाई, पार्ट टाइम में लोग काम कर रहे हैं। शाहरुख खान पार्ट टाइम में करता है, उसका मेन काम मूवी बनाना है, वो पार्ट टाइम में करोड़ों कमा रहा है। विराट कोहली कमा रहा है, अमिताभ बच्चन कर रहा है। एवरीबडी इज नाउ इनटू पार्ट टाइम बिजनेस। मिडिल क्लास आदमी की पहचान क्या है, एक नौकरी लग जाए बस, उसी के साथ पूरा जीवन बिता देंगे, बस। अरे हमारे घर में इन्वर्टर होगा, क्यों इन्वर्टर, एक लाइट चली गई, मेन लाइट चली गई, तो जाहिर सी बात है भाई साहब इन्वर्टर काम देगा। हमारे घर में पावर बैंक है, क्यों है, अरे भाई मान लेते हैं लाइट चलेगी, इन्वर्टर भी भूल गया, और मोबाइल तो बहुत जरूरी है, कहीं बाहर गए तो पावर बैंक उसको चार्ज कर देगा। हमारी गाड़ी में स्टेपनी का टायर है, क्यों, कि भाई टायर पंचर हो गया, स्टेपनी काम आएगी। हमारे जीवन में कोई इनकम की स्टेपनी है, भगवान ना करे जहां से घर चल रहा है वो टायर फ्यूज हो जाए, क्या स्टेपनी है। तो समझने वाली बात है कि स्टेपनी के लिए भी यूज कर सकते हैं, जो बिजनेस में आपको बताने वाला हूं, राइट। तो अगर मैं बिजनेसमैन से ले लूं नेटवर्क, और सेलिब्रिटी जो कर रहे थे मार्केटिंग, मैं बिजनेसमैन और सेलिब्रिटी दोनों को मिला दूं कि बिजनेसमैन भी बने आप, सेलिब्रिटी बने, तो बिजनेसमैन से ले लिया नेटवर्क और सेलिब्रिटी से ले लिया मार्केटिंग, तो दोनों को मिला दिया, तो ये बन जाती है इंडस्ट्री जिसको बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। हाँ, मैंने सुना हुआ है, देखा हुआ है, मेरे प्रभु, आपने सुना हुआ देखा हुआ है, एक बार मुझे और सुन लो। क्योंकि सुना तो केकई ने भी था, लेकिन मंथरा से सुना था। सुना पांडवों ने भी था, भगवान श्री कृष्ण से। और सुना कौरवों ने भी था, मामा से। आप सुनते किसकी हैं, बस उसी से हमारा जीवन तय हो जाता है। आप सुन लो एक बार, एक आदमी की सुन लो जो महीने के 9-10 लाख रुपए कमा रहा है। अभी हम सुनते हैं किसकी हैं, जो महीने के खुद 20,000 रुपए कमा रहा है, जो हमसे खुद उधार मांगता है। तो उसकी बात मानेंगे तो उसके जैसे बन जाएंगे। अब असलियत क्या नेट मार्केटिंग की, जरा समझ लेते हैं अगले 2 मिनट में। क्यों बनी भाई, इसके बिना भी तो जिंदगी चल रही थी, दुनिया चल रही थी। इसलिए बनी क्योंकि हमारे घर में कोई भी प्रोडक्ट आ रहा था वो कितना महंगा पड़ रहा था। अब उसको समझते हैं। अब मान लेते हैं ये हाइलाइटर बना या लक्स साबुन आपके घर में बना, कैसे आया आपके घर में, मैन्युफैक्चरर ने लक्स साबुन को बनाया, फिर नेशनल एजेंट के पास गया, फिर होलसेलर के पास गया, फिर सेल्स फोर्स के पास गया, एडवर्टीजमेंट के पास गया, रिटेलर के पास गया, दुकानदार, फिर जाके आप दुकान से जाके लक्स साबुन को खरीद के लाए। अब मुझे एक बात बताओ, ये लोग फ्री में काम कर रहे हैं क्या, बीच वाले लोग, नहीं, पैसा तो लेते होंगे। हाँ, कौन देता है इनको पैसा, मैं हो रहा। भाई बनाने वाला थोड़ी अपनी जेब से पैसे लगाएगा, वो तो सारा का सारा एंड यूजर से लेगा।
ये जो कहती है गोरा बदन हल्दी चंदन, भाई साहब ऐश्वर्या राय ले जाती है 6-6 10-10 करोड़ रुपए, हम दे रहे हैं उसको इतने करोड़ रुपए। ये विराट कोहली जो कुर्ता पजामा बेच रहा है, हम अगर कुर्ता पजामा खरीद रहे हैं तो 200 रुपए विराट कोहली को दे रहे हैं पर कुर्ता पजामा। तो 1940 में किसी के दिमाग में आया कि यार हटाओ इन बीच वाले लोगों को, सीधा मैन्युफैक्चरर से लास्ट में कंज्यूमर को दे दो भाई, और बीच में एक डिस्ट्रीब्यूटर डाल दो, सस्ता भी पड़ेगा, सस्ता भी पड़ेगा। और दूसरी चीज क्या होगी कि भाई साहब सब पैसा भी कमा सकते हैं। क्यों अमिताभ बच्चन को पैसा दे, क्यों खाली शाहरुख खान को पैसा दे, सब पैसा कमाओ। इसी को नेट मार्केटिंग बोलते हैं, और क्या है। अब फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे चीज सस्ती है, क्यों सस्ती है, क्योंकि बीच के लोग गायब है, लेकिन वहां पे पैसा नहीं कमा सकते आप, नेट मार्केटिंग में कमा सकते हैं सर पैसा। अब एक आदमी है, मेरी बात मत मानो, इनका नाम है मिस्टर अमिताभ कांत। कौन है? IAS ऑफिसर है, IAS। भारत की सबसे मुश्किल जो एग्जाम होती है IAS ऑफिसर की होती है ना, ये आदमी CEO रह चुके हैं नीति आयोग के। किसके? नीति आयोग के CEO रह चुके हैं। नीति आयोग क्या है? एक इंस्टीट्यूशन है, एक संस्था है जो भारत की इकोनॉमिक डेवलपमेंट को आगे बढ़ाती है, उसके हेड रह चुके हैं ये क्या बोलते हैं जरा सुन लेते हैं भाई साहब, मेरी मत मानो आप, मेरी बात तो यकीन नहीं हो रहा होगा तो इनको सुन लो, एक IAS ऑफिसर को। The direct selling industry adds hugely to economic activity. It is a major driver of India's growth. It is a major driver of India's growth. ये भारत की ग्रोथ में बहुत मेजर योगदान करती है, राइट? नेट मार्केटिंग। अब आगे सुनो। If you are not able to create jobs, so if you have to create jobs, there are only two ways. One, if we want to create jobs in India, ध्यान से सुनो, अगर हमें भारत में रोजगार पैदा करना है तो क्या करना है? create jobs. So if you have to create jobs, there are only two ways. One is to push manufacturing. दो तरीके हैं भारत में रोजगार पैदा करने के, एक है मैन्युफैक्चरिंग और दूसरा सुनो कौन कह रहा है? IAS ऑफिसर। In a very big way, and the other is to push direct selling. दूसरा क्या है? डायरेक्ट सेलिंग करो। कौन कह रहे हैं? IAS ऑफिसर कह रहे हैं। और कुछ बुद्धिजीवी होते हैं ये तो वो काम है, ये काम। अरे भाई एक IAS ऑफिसर कह रहा है, ध्यान से सुनो। और ये YouTube पे मिल जाएगा, आप टाइप करें अमिताभ कांत ऑन डायरेक्ट सेलिंग, मिल जाएगी वीडियो, मैंने वहीं से डाउनलोड करी है, राइट? मेरी मत मानो, इसकी तो मान लो, राइट? मैंने गूगल करा भाई नरेंद्र मोदी जी क्या कह रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग को लेके, तो नरेंद्र मोदी जी ने बहुत पीछे फोरकास्ट कर दिया था कि भारत की बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और भारत के लिए सबसे चिंताजनक विषय है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। डायरेक्ट सेलिंग उसको बचा रही है, राइट? शूलिनी यूनिवर्सिटी है सोलन हिमाचल प्रदेश में, 1.5 लाख रुपए का कोर्स कराती है, किसके ऊपर? डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर। कोर्स कौन सा? पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, PG डिप्लोमा। इलीगल है अगर ये काम, यूनिवर्सिटी बेवकूफ पढ़ा रही है, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी अगर इलीगल है तो, बेकार काम है तो क्यों पढ़ा रही भाई है? आगे देखो, फिक्की और KPMG ने मिलकर इसके ऊपर एक रिपोर्ट तैयार करी। फिक्की क्या है? भारत की एक संस्था जो सारे बिजनेस के, जितने भारत के बिजनेस उनको आगे पीछे सब कुछ देखती है। KPMG क्या है? वर्ल्ड की 4थे नंबर की ऑडिट कंपनी, वर्ल्ड की। इन दोनों ने मिलकर एक 2014 में रिपोर्ट तैयार करी, जिस रिपोर्ट में बताया कि 2025 में, ये मैंने देखो एक लाल लाल रेक्टेंगल बनाया हुआ है, 645 बिलियन मतलब 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री हो जाएगी नेट मार्केटिंग। कब? 2025। अभी कौन सा साल चल रहा है? 2023। 2012 में कितने की थी? 72 बिलियन की, मात्र 72,000 करोड़ की, राइट? सॉरी 7.2 मतलब कि 7200 करोड़ की थी, 64,500 करोड़ होने वाली है अभी। कितना ग्रोथ है भाई साहब। अब जिस कंपनी के साथ हम डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, वी आर वेरी मच फॉर्चुनेट कि उस कंपनी का नाम है वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। आप एक बार जोरदार ताली बजा दें यार वेस्टीज कंपनी के लिए। क्यों? मैं बताता हूं। इसी कंपनी की बदौलत ही आज हम सब बात कर पा रहे हैं। तो है क्या वेस्टीज? एक इंडियन कंपनी है, मैं कह रहा हूं भारतीय कंपनी है, जिसके 3 डायरेक्टर मिस्टर गौतम बाली सर, मिस्टर दीपक सूद सर, मिस्टर कन्वरवीर सर। वैसे वेस्टीज एक फ्रेंच वर्ड है जिसका हिंदी में मतलब होता है पदचिन्ह, फुटस्टेप, राइट? 2004 में कंपनी चालू हुई थी। एवरेज एनुअल जो ग्रोथ है वो 79% है हर साल की। 2020-21 का जो टर्नओवर रहा वो लगभग 2729 करोड़ के आसपास रहा। नंबर 1 कंपनी है सर हम भारत में, राइट? और अगर मैं वर्ल्ड वाइड की बात करूं तो 2021 और 22 में 38वां रैंक था पूरी दुनिया में सर, 38वां पूरी दुनिया में बात कर रहा हूं मैं। अकेली इंडियन कंपनी जो टॉप 100 में आती है सर,
इंडिया के अलावा दुबई, ओमान, सऊदी, बहरीन, बांग्लादेश, घाना, नेपाल, फिलीपींस जैसे जैसे देशों में अभी खुल चुकी है, काम कर रही है, और खुलने वाली है। कहां पे, मेरे मुंह से वो निकल गया, थाईलैंड में खुलने वाली है अभी 20-21 को। हमारे कंपनी के डायरेक्टर में से दीपक सूद सर जा रहे हैं थाईलैंड। क्या करने? कंपनी की कुछ डॉक्यूमेंटेशन है, उस पर साइन करने के लिए। तो थाईलैंड में भी ये काम होगा, राइट। साउथ अफ्रीका और मलेशिया में भी खुलने वाला बहुत जल्दी ही। 7500 लोग ऐसे हैं सर, 7500, कितने, 7500, जो यहाँ से गाड़ी चला रहे हैं अपने पैसों से, राइट। अब उनको सर देखो, जैसे कि अभी गर्मी लग रही है ना, अभी गर्मी आई हुई है, जून का महीना आने वाला है, अगले महीने तो भयंकर गर्मी पड़ेगी। हम बच्चे को लू से बचाने के लिए क्या करते हैं, बाइक पे चलते हैं। अरे मेरी मानो मेरे दोस्त, यहाँ काम करके अपनी कम से कम गाड़ी ले लो। बारिश में बच्चा बचेगा, आप बचोगे, राइट। गाड़ी रहेगी तो सर्दियों में सर्दी नहीं लगेगी, गर्मियों में गर्मी नहीं लगेगी। कम से कम हम एक पैसा कमा के अपने घर परिवार के लिए यार, उनको बचाव के लिए एक गाड़ी तो ले ही सकते हैं ना। 400 लोग ऐसे हैं जो लग्जरी गाड़ी चला रहे हैं, ऑडी, मर्सिडीज, जैगुआर, रेंज रोवर, लैंड रोवर, वोल्वो टाइप गाड़ियां चला रहे हैं। उनमें से मैं भी एक हूं। 2 करोड़ से ज्यादा लोग अभी वेस्टीज में जुड़ चुके हैं। 350 से ज्यादा हमारे अभी प्रोडक्ट्स हैं। कितने कितने मैंने बोला, 350 से ज्यादा हमारे अभी प्रोडक्ट्स हैं। क्या बनाती है वेस्टीज? मैं एक सेकंड के लिए मैं बताता हूं आपको। वेस्टीज हर वो सामान बनाती है जो हमारे घर में यूज होता है। जैसे कि आपके घर में साबुन, तेल, शैम्पू यूज होता है, वेस्टीज बनाती है। क्या आपके घर में हैंड वॉश, टॉयलेट क्लीनर, फ्लोर क्लीनर या चाय पत्ती, कॉफी यूज होती है, वेस्टीज बनाती है। क्या आपके घर में हेल्थ सप्लीमेंट यूज होते हैं? नहीं होते तो यूज करो। यूज करने क्यों जरूरी है मेरे भाई? हमने कोविड में एक शब्द सुना, इम्यूनिटी। जिसकी वीक थी वो गया सीधा सीधा लाखों रुपए के बिल में और चले भी गए, धरती छोड़ गए। जिसकी इम्यूनिटी अच्छी थी उसको कोविड नहीं हुआ। तो इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए हमारे पास में प्रोडक्ट हैं। हमारे पास में हार्ट का प्रोडक्ट है भाई। आज 21-22 साल की उम्र में लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है, तो हमारा फ्लैक्स ऑयल है, हड्डियों के लिए है, घुटनों का ग्रीस चला गया उसके लिए है। और ये सप्लीमेंट, दवाई नहीं है कि साइड इफेक्ट हो, सप्लीमेंट है। सप्लीमेंट समझते हैं, जैसे हम जब दाल खाते हैं तो उसके अंदर प्रोटीन होता है, अंडा खाता है कोई तो 4 ग्राम प्रोटीन होता है उस एक अंडे के अंदर। तो वैसे ही अब अडल्ट्रेशन इतनी हो गई है, मिलावट इतनी हो गई है कि जो हम खाना खा रहे हैं उसमें वो मात्रा में है ही नहीं जो होना चाहिए। इसलिए आज के समय पे छोटे बच्चों को देखेंगे तो चश्मे चढ़ रहे हैं, हर महीने डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ता है। पहले वाले बुजुर्ग क्या कहते हैं हमारे घर में, हमारे टाइम पे तो भाई साहब हमने डॉक्टर की शक्ल तक ना देखी, और तेरे दादा ने तो कभी इंजेक्शन भी नहीं लगवाया। आज बच्चे को पैदा होते ही रोज हर महीने ठुक जाता है, कभी बीमारी, कभी वायरल हो रहा है, कभी। क्यों? क्योंकि भाई भरपूर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में इनको सप्लीमेंट नहीं मिल रहा। तो सप्लीमेंट मतलब हिंदी में आहार पूरक, तो सप्लीमेंट जरूर खाइए। एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स हैं सर हमारे। लेडीज के कॉस्मेटिक्स में जो आते हैं, पूरा लिपस्टिक और वो लश्कारा मस्कारा, आईब्रो, मुझे नहीं पता भाई क्या आते हैं, लेकिन लेडीज के सारे प्रोडक्ट्स हैं। और ये इटली से इंपोर्ट हो रहे हैं हमारे सारे। मिस्ट्रल ऑफ मिलान, मिलान इटली की राजधानी है। मिस्ट्रल मतलब ठंडी हवा, बहती हुई, तो इटली की बहती हुई ठंडी हवा, इसका मतलब ये मिस्ट्रल ऑफ मिलान का। तो इसके प्रोडक्ट्स हमारे। छठा हमारा प्रीमियम स्किन केयर के प्रोडक्ट्स हैं। अमीर आदमी अमीर कैसे दिखते हैं, अगर देखना आपको तो ये प्रोडक्ट यूज करिए, अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। आंखों के नीचे काले गिरे हैं, आपकी स्किन अनइवन है, डल स्किन है, ग्लो चाहिए, जैसे मैं चमक रेला हूं ना अभी, हाँ, तो मैंने ये इंटेंस हाइड्रेशन क्रीम लगाई है, तो आप ये प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। नेचुरल केयर के कुछ प्रोडक्ट्स हमारे सर, जिसमें पैराबिन फ्री है और वो पेटा सर्टिफाइड है, बिल्कुल नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं। और 8वां मेरा पर्सनल फेवरेट है, शार्प कंपनी के साथ हमारा टाई अप है एयर प्यूरिफायर एंड वाटर प्यूरिफायर में। एयर प्यूरिफायर मतलब हवा को शुद्ध करने के लिए, और वाटर प्यूरिफायर मतलब पानी को शुद्ध करने के लिए। प्यूरिफाई मतलब प्यूरिफिकेशन, मतलब शुद्धिकरण। तो पानी को शुद्ध करने के लिए मतलब कि आरओ, अब आप बोलेंगे सर आरओ तो हम भी यूज करते हैं, लेकिन वो आरओ क्लीन वाटर देता है, प्योर वाटर नहीं देता। फ्री डेमो के लिए जिसने आपको यहाँ बुलाया उसको कॉल कर सकता है, अपने घर का पानी जरूर बदलिएगा, राइट सर। एक हमारा प्रोडक्ट है, रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है, जिसको बोलते हैं CMD, कंसंट्रेटेड मिनरल ड्रॉप्स। अब ये है क्या? अब आप बोले तो मैं इसका डेमो भी कर सकता हूं, चलो मैं डेमो ही करके दिखाता हूं। देखो, जो भी हम घर में पानी पीते हैं, इनफैक्ट मैं भी हमारे घर में जो पानी पीता हूं, तो वो पानी जो है मेरे दोस्त, वो एसिडिक वाटर है। जैसे कि मैं पहले तो पानी पी के दिखाता हूं, जैसे कि मेरा वाटर बोतल है, ये शीशे का ग्लास है जिसमें मैं अभी पानी पीता हूँ, ठीक है। ये प्योरीफाइड वाटर है, ये प्योरीफाइड वाटर है, और मैं पानी पीता हूँ। ये मैं पानी पी रहा हूं, आप भी अपने घर में पानी पी रहे हैं, लेकिन ये एसिडिक वाटर होता है। कैसे? एक पीएच इंडिकेटर नाम की चीज होती है सर, राइट। पीएच इंडिकेटर नाम की चीज होती है, ये क्या करती है, पानी बताती है कि भाई साहब आपका जो पानी है वो एसिडिक है
या वो एल्कलाइन है। एसिडिक पानी, आप एसिड बन गया, मेरी छाती में एसिड बन गया, गैस बन रही है, खट्टी डकारें आ रही हैं, अर्थराइटिस हो गया, घुटनों का ग्रीस चला गया, नींद नहीं आ रही, मेरे को सर्वाइकल हो गया, ये सब एसिड। कैंसर एसिड की वजह से होता है, पता है आपको? अगर बॉडी एसिडिक है, कैंसर 100% होना है, राइट। अब मैं इस पानी का कुछ नहीं करूंगा, इंडिकेटर डालूंगा। देखो ये इंडिकेटर है, ये कुछ इसके आगे ऐसे लिखे हुए हैं। मैं इस पानी में इसको डाल दिया मैंने, 1 बूंद, 2 बूंद, 3 बूंद, 4 बूंद, 5 बूंद, है ना। अब इसको हिलाऊंगा मैं, तो आप देखेंगे तो ये हल्का सा जो है ये येलो हो गया। मतलब इसने इंडिकेट कर दिया कि भाई साहब ये जो येलो है, येलोइश का मतलब देखो ऐसा ऐसा हो गया थोड़ा सा, तो ये 6 pH का पानी है, इसका मतलब ये एसिडिक वाटर है, एसिडिक वाटर है, राइट। अब मैं क्या करूंगा, मैं इस पानी में डालूंगा कंसंट्रेटेड मिनरल ड्रॉप्स। कंसंट्रेटेड मिनरल ड्रॉप्स, ये हमारा CMD है, कंसंट्रेटेड मिनरल ड्रॉप्स। ये अमेरिका में एक जगह है ऊता, वहां का ग्रेट सॉल्ट लेक, वहां पे भाई साहब इसको बनाया जाता है। इसके अंदर 84 मिनरल है, और ये 84 मिनरल के साथ इस पानी को भी एल्कलाइन कर देगा। अब मैं इसके अंदर 2 बूंद डालूंगा बस, है ना, 1 बूंद और 2 बूंद। अब मैं इसको हिलाऊंगा और आप देखेंगे तो इसका पानी का रंग बदल गया। देखो आप, ये कैसा हो गया, ब्लूइश हो गया ब्लूइश। अब अगर मैं इसी इंडिकेटर को उठाऊं और इस इंडिकेटर में देखूं भाई साहब ये कौन सा रंग है, तो हल्का हल्का ये जो रंग है ये 8 की तरफ है, 7-8 की तरफ। तो इसका मतलब ये एल्कलाइन हो चुका है, इसका मतलब एल्कलाइन। और एल्कलाइन बॉडी में जैसा मैंने बोला कभी भी बीमारी नहीं हो सकती। हेयर फॉल, आंखों का कमजोरी कमजोरी, ये सारी जो बीमारियां हैं सिर्फ एसिड की वजह से होती है मेरे भाई। तो आप भी अपने घर में जरूर CMD को यूज करें, कंसंट्रेटेड मिनरल ड्रॉप्स। और पानी को एसिडिक एल्कलाइन बनाने के साथ साथ में ये क्या करता है, इसके अंदर 84 मिनरल्स ऐड करता है, 84 मिनरल्स। या तो पानी से मिलते हैं मिनरल, या खाने से मिलते हैं, मिलते ही नहीं है अब तो, क्योंकि पानी का मिनरल निकल चुका। और सारा अपना TDS जो होता है ना, सर 40 कर दो TDS, भैया 50 कर दो TDS। TDS मतलब सारा कुछ निकल रहा है उसमें। और आज के टाइम पे क्या है, पहले कुएं का पानी पीते तो उसमें TDS होता था 300-400 का होता था। क्यों? क्योंकि उसके अंदर खनिज पदार्थ होते थे। आज हमारा ग्राउंड वाटर सारा केमिकल से भरा हुआ है, तो RO लगाना कंपलसरी है। RO करता क्या, सारा का सारा TDS हटा देता है। इसका मतलब सारा उसके अंदर जो मिनरल्स थे गंदगी के साथ निकल गए, अब वो डेड वाटर है। मिनरल ऐड करो, एसिडिक को भी एल्कलाइन करो और मिनरल ऐड करो, ये प्रोडक्ट जरूर लेना। देखो लाइव डेमो किया भाई साहब मैंने, राइट। तो ये सारा सारा मैंने आपको बताया है, अमेरिका से इंपोर्ट हुआ है। ये तो है वो अपना CMD प्रोडक्ट। एक और प्रोडक्ट हमारा गजब है, एयर प्यूरिफायर। बोल दोगे कि भैया हवा को शुद्धिकरण की क्या जरूरत है, पोल्यूशन तो घर के बाहर है। मैंने भी गूगल किया, भाई घर के अंदर पोल्यूशन ज्यादा है कि घर के बाहर? निकल के आया घर के अंदर 2 से 5 गुना पोल्यूशन ज्यादा है एज कंपेयर टू आउटसाइड। क्या करें, कोरोना वायरस को भी मार रहा है हमारा एयर प्यूरिफायर। जब हम ये क्लेम कर रहे थे तो भाई साहब ये जापानी डॉक्टर प्रोफेसर आए, बोले भैया हम तुम्हारे ऊपर रिसर्च करेंगे एयर प्यूरिफायर पे। तो निकल के आया कि अगर 30 सेकंड इस एयर प्यूरिफायर को किसी भी रूम में चला दो आप, तो 91.3% ये कोरोना वायरस को मार देता है हमारा एयर प्यूरिफायर। और ये जब जाना तो भाई साहब RM अपना क्या बोलते हैं, सफदरजंग हॉस्पिटल जो है ना, एम्स के सामने सरकारी हॉस्पिटल, तो उसने करा क्या, हमसे 20 एयर प्यूरिफायर खरीदे। 20 कहां लगाने के लिए, COVID-19 आइसोलेशन फैसिलिटी में लगाने के लिए। ये देखो पुणे हॉस्पिटल 50-50, 60-60 एयर प्यूरिफायर खरीदा। महाराष्ट्र राज्य पुलिस एयर प्यूरिफायर खरीद रही थी कोविड के टाइम पे। वाटर प्यूरिफायर के बारे में बता चुका हूं। अगर प्योर पानी पीना है, क्लीन नहीं, क्लीन होता है साफ, प्योर होता है शुद्ध, तो सर हमारा पानी पिए अपने घर में, कॉम्पैक्ट शार्प का वाटर, COVID-19 आइसोलेशन फैसिलिटी में लगाने के लिए। ये देखो पुणे हॉस्पिटल 50-50, 60-60 एयर प्यूरिफायर खरीदा। महाराष्ट्र राज्य पुलिस एयर प्यूरिफायर खरीद रही थी कोविड के टाइम पे। वाटर प्यूरिफायर के बारे में बता चुका हूं। अगर प्योर पानी पीना है, क्लीन नहीं, क्लीन होता है साफ, प्योर होता है शुद्ध, तो सर हमारा पानी पिए अपने घर में, कॉम्पैक्ट शार्प का वाटर प्यूरिफायर जरूर लगवाएं। अब अपन चलते हैं, देखो कि हम आए क्यों थे, पैसा कमाने। पैसे से पहले एक छोटी सी चीज और है। कोई बोलता है भाई मैं तो प्रोडक्ट ले लूंगा, क्या फायदा प्रोडक्ट लेने का? 6 फायदे सर प्रोडक्ट लेने के, 6 फायदे। सबसे पहला, अगर आप यही अपना घर का सामान, साबुन, तेल, शैम्पू, सप्लीमेंट वगैरह कहीं बाहर से लाते हो परचून की दुकान से, तो क्या MRP पे देता है वो आपको? हाँ, हमें 10-20% ऑफ देते हैं MRP पे हम लोग। दूसरा, कैशबैक आता है सर आपके, जो भी आप खरीदोगे उससे 5 से 11% का कैशबैक है। तीसरा फायदा क्या है,
200 से 400 रुपए के फ्री प्रोडक्ट मिलेंगे आपको। चौथा फायदा क्या है, प्रोडक्ट समझ नहीं आता वापस कर दो, 100% रिफंड है। पांचवा, लकी ड्रॉ निकलता है, कभी आप गोवा जाओगे घूमने, कभी आपको मोबाइल मिलेगा, कभी लैपटॉप मिलेगा, कभी गीजर मिलेगा, सब मिलेगा। और छठा फायदा क्या है, पूरे ब्रह्मांड में जो आप सामान खरीदते हो उस पर नहीं मिलता। अगर आप 4 महीने लगातार कंपनी से लगभग 3,000 रुपए का सामान खरीदो 4 महीने लगातार, तो 5वें महीने आपको 2,500 रुपए का सामान टोटली फ्री मिलता है। क्या कभी ऐसा हुआ कि आप परचून की दुकान पे गए, भैया सामान दे दो, ये दिया उन्होंने, और बोला भैया इस बार आप फ्री ले जाओ, क्यों, अरे 10 साल से आप हमसे सामान ले रहे हैं तो फ्री ले जाओ, कभी हुआ? वेस्टीज से मात्र 4 महीने अगर आप सामान खरीदोगे, 5वें महीने वेस्टीज कर रही है ऐसा। अगर पैसा भी नहीं कमाते आप, राइट, कंज्यूमर भी बन जाते हैं सिर्फ, तो भी आप रोकड़ा कमाएंगे सर, क्योंकि मनी सेव्ड इज मनी अर्न। आप हर महीने 2,500 रुपए बचा रहे हैं सर, हर तीसरे चौथे महीने। सोचो, साल के आपने 10,000 रुपए बचा लिए, साल के 10,000 रुपए मतलब महीने के लगभग 800-900 रुपए। तो भाई क्या दिक्कत है अगर 800-900 रुपए महीने के बच रहे हैं, तो बच तो रहे हैं, सिर्फ दुकान बदल गए, इस दुकान से सामान ना लेके अब इस दुकान से सामान लेना, बस सिंपल है यार, है। एयर प्यूरिफायर, वाटर प्यूरिफायर, कोस्टिंग पे बाद में आएंगे। अब 10 तरीके हैं पैसा कमाने के। अब वो लोग थोड़े कान खड़े कर लें जिनको रोकड़ा कमाना है। 10 तरीकों से पैसा आता है आपके अकाउंट में। अरे बहुत सारे लोगों ने एकदम से कैमरा ऐसे अटेंटिव कर लिया, इसका मतलब पैसा कमाना है आप सब लोग का ना। तो इतने सारे फंड्स आते हैं। ट्रैवल फंड से आप घूम सकते हैं, कार फंड से आप गाड़ी ले सकते हैं, हाउस फंड से आप घर खरीद सकते हैं, राइट, लीडरशिप बोनस ऐसे आते हैं। ट्रैवल फंड से देखो कहाँ कहाँ घुमाए वेस्टीज ने, स्कॉटलैंड, लंदन, हांगकांग, ताशकंद, मकाऊ, दुबई, स्विट्जरलैंड, मलेशिया, एम्स्टर्डम, पेरिस, बीजिंग, रशिया, बाली, टर्की, ऑस्ट्रेलिया, अबू धाबी, फुकेट, थाईलैंड जैसे देशों में घुमाया है। अभी वेस्टीज ने थाईलैंड का ट्रिप निकाला हुआ था फ्री ऑफ कॉस्ट, लोग अभी घूमने जा रहे हैं। 12,000 लोग जा रहे हैं सर, 12,000। आप लोग गोवा जाना चाहते हो? गोवा, गोवा कितने लोग जाना चाहते हैं? फ्री में, फ्री में, फ्री में गोवा जाना चाहता है ना? हाँ, अब मैं आपको तरीका बताता हूँ सर। दिल चाहता है ना, गोवा, तो करना कुछ नहीं है सर, अपना 3,000 रुपए का सामान खरीदना है और मात्र 6 लोगों को ढूंढना जो पूरे ब्रह्मांड में 3,000 रुपए का सामान आपके कहने पे ले ले। 2 रात 3 दिन के लिए 4 स्टार लग्जरी प्रॉपर्टी में आपको खाना पीना रहना सब फ्री मिलेगा। आना जाना खुद करना है बस। गोवा जाना चाहो गोवा चले जाओ, जिम कॉर्बेट जाना जिम कॉर्बेट चले जाओ, नैनीताल जाना नैनीताल चले जाओ, दिल्ली जाना दिल्ली चले जाओ, जहां जाना 20 जगह हैं, आगरा जाना है आगरा चले जाओ, मर्जी है आपकी सर, राइट। कार फंड से इतने सारे लोगों ने गाड़ियां खरीदी, हाउस फंड से आप घर खरीद सकते हैं। मैं कुछ और लोगों से आपको मुखातिब करवाता हूं, मिलवाता हूं, जिन्होंने इसी बिजनेस से लाखों कमा लिया। क्या दुकान बदलने से पैसे आ जाएंगे? देखो इन लोगों ने कमाया। अब ये भाई दो हैं हमारे, रवि रंजन और शशि संजन, है नाम भी गजब है इनके, शशि, रवि एंड शशि बोल देता हूँ, हाँ संजन ही है भाई, शशि संजन रवि रंजन। तो देखो इन दोनों को 2,52,000 रुपए, ये भाई साहब को देखो करण कौशिक 2,83,000 रुपए, इनसे मिलो। अच्छा नेपाल इंटरनेशनल बिजनेस भी है, हाँ नमस्कारम इंटरनेशनल नेपाल। देखो मैडम का, गुरुंग मैडम है, 1,24,000 रुपए का पे आउट है, 1,26,000 रुपए का वासुदेव जी का, किशन कंडेल जी का 1,61,000 रुपए महीना कमा रहे हैं, 58,000 ज्ञानेंद्र जी, 2,83,000 मिस्टर डी.आर. भट्टराई, 2,97,000 मिस्टर संदीप कनाल। आज इन्होंने होस्टिंग करी मनोज चौहान जी, ये उन्होंने क्रेटा गाड़ी यहां से खरीदी, महाराज 1.25 लाख रुपए की नौकरी करते थे, छोड़ छाड़ के आज महीने के 2 लाख रुपए कमाते हैं और अभी तक टोटल इनकम 30 लाख रुपए कर चुके हैं ऑलमोस्ट, क्रेटा गाड़ी भी खरीद चुके हैं। मिस्टर जोगेंद्र शर्मा जिनके सेब के बाग हैं, भाई साहब सेब के बाग तो हैं, अब बाग तो काम अपना कर रहे हैं, भाई साहब ने यहाँ पे भी काम चालू कर दिया, 37 लाख रुपए कमा लिया पिछले 40 महीनों में। मिस्टर कृष्णा साकानु नेपाल के राजा, मतलब इस धंधे में वैसे नहीं है, 3,14,000 रुपए का महीने का पे आउट है सर। मिस्टर विवेक सिंह यूथ आइकन, और अभी इन्होंने एक सेक्सी गाड़ी ली है स्कोडा स्लाविया, 22 लाख रुपए की, 4,03,000 रुपए महीना कमाते हैं महाराज, गजब है गजब। एक और शख्सियत से मिलवाता हूं जो कभी नुक्कड़ नाटिका करते थे, दिन के 200 रुपए मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। नाम है मिस्टर दीपक गुर्जर, महीने का कमाते हैं 3,91,000 मात्र। 200 रुपए दिन के कमाने वाला अब एक आदमी दिन के कमा रहा है लगभग 14,000 रुपए, 13,000 रुपए, मजाक चल लिया है बताओ आप, तो कमा सकते हैं, हैं?
एक और खतरनाक पर्सनालिटी से मिलो, मिस्टर विनायक पांडे, जो कि पूना रहते हैं अभी। 5,37,205 महीने का है, 1,20,00,000 रुपए से ज्यादा कमा चुके हैं। देखो पीछे फोटो देख रहे हो, कौन है खड़े? हाँ बस बस समझ जाओ, भी आ रहा हूं, उनके ऊपर भी आ रहा हूं। हमारी टीम के पावर कपल से मिलिए, नाम है शिवानी और हिमांशु। शिवानी जी IBM में जॉब करती थी, हिमांशु जी हमारे विप्रो में जॉब करते थे। उम्र है मात्र 26-27 साल। 60 लाख रुपए से ज्यादा कमा चुके हैं पिछले 41 महीनों में, और महीने के कमाते लगभग 2.5 लाख रुपए। बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि कच्ची सी उम्र में मर्सिडीज चला रहे हैं 60 लाख रुपए की। आप समझिए मेरे दोस्त कि अगर ये 60 लाख रुपए की गाड़ी ये चला सकते हैं तो आप भी चला सकते हो। यस या नो? बिल्कुल। एक और पावर कपल है हमारी टीम के, उनसे मिलिए, मिस्टर भूपेश जी और मेघा जी। मेघा जी जो थी वो टीचर हुआ करते थे, भूपेश जी R&D हेड होते थे। 15 साल का इनको कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस है, 1.25 लाख रुपए के आसपास इनकी भी तनख्वाह थी। दोनों ने अपनी नौकरी छोड़ दी। क्यों? हमारे साथ आ गए थे। हमारे साथ आते आते इनको पैसे आने लग गए नौकरी के साथ साथ में। महीने का हाईएस्ट इनकम गया है 3.5 लाख रुपया। ये भी एक गाड़ी चलाते हैं, मर्सिडीज C-क्लास। और पूरी सोनू सर की टीम में सबसे पहली मर्सिडीज लेने वाले ये कपल है सर, राइट। एक और शख्सियत से मिलवाता हूं, मिस्टर नीरज मालविया। ये यूथ आइकन, गजब आदमी भाई साहब। जब आए थे सोनू सर के साथ में तो 3 लाख रुपए का कर्जा था, आज महीने के 4 लाख रुपए कमाते हैं। सोचो क्या से क्या हो गया है। मैं वही दर्पण वही न जाने रे क्या हुआ, लागे सब नया नया गाना है ना, तो सब नया हो गया भाई साहब, हम वही हैं। एक और लीडिंग लेडी हैं मनीषा मालविया जी, और उनके हस्बैंड पुनीत जी। ये भी मर्सिडीज C-क्लास चलाते हैं और हाईएस्ट पे आउट 4,21,000 रुपए। मिलिए एक और खतरनाक दोस्ती से, याराना है ये बिल्कुल है। 5,90,000 रुपए का हाईएस्ट पे आउट है सर। इतना कमाते हैं महीने का। RD इवेंट्स, अनूप जी और अवधेश जी। अनूप जी की अभी नई नई शादी हुई है, और शादी की बाद में बात करेंगे। गाड़ी चलाते हैं मर्सिडीज A-क्लास। देखो भाई साहब, 6 लाख कमाएंगे महीने का तो आराम से चलाएंगे। गाड़ी क्या है तो जहाज चला ले यार आदमी। तो सोचो करते क्या थे, इवेंट ऑर्गेनाइज करते थे। कभी इनकी एक पुरानी गाड़ी थी टाटा की, उसकी EMI बाउंस हो गई। सोनू सर को फोन किया, साथ में काम किया, और आज 6 लाख रुपए कमा रहे हैं दुकान बदल के। ओए होए होए होए, ये तो भाई साहब मोस्ट डिमांडेड दूल्हा है, दूल्हा। क्योंकि कुंवारे हैं, मात्र 23 साल उम्र है। नाम है मिस्टर वीरेंद्र प्रताप। महीने कमाते हैं 10 लाख कितना? 10 लाख कितना? 10 लाख भाई साहब, 2,59,00,000 रुपया कमा चुके हैं। मात्र 23 साल की उम्र है। मर्सिडीज C-क्लास गाड़ी चलाते हैं। लाखों लोगों के लिए भाई साहब इंस्पिरेशन है, यूथ आइकन है मिस्टर वीरेंद्र प्रताप। 12वीं पास की, तैयारी करने लगे थे मेडिकल की, बोले भैया बाद में करेंगे, पहले पैसा कमाते हैं। क्योंकि पढ़ाई लिखाई करके करना क्या है, वही दूसरे की। ओके सर, यस सर, जी सर, काय को करें, खुद का कमाओ। एक और 2 भाई हैं हमारे, अनिल गौतम जी और अमित गौतम जी। ये भी 1 करोड़ रुपए से ज्यादा कमा चुके हैं अभी तक 41 महीनों में। 4.5 लाख रुपए ये भी क्या है। और भाई साहब मर्सिडीज GLC चलाते हैं 75 लाख रुपए की। ये मेरे जैसा है। अच्छा ये तो मैं ही हूँ मजाक कर रहा था। ये मैं हूँ भाई साहब। मेरी भी एक हाईएस्ट इनकम गई है 10 लाख रुपए महीने की। मैं भी एक गाड़ी चलाता हूँ मर्सिडीज GLC 75 लाख रुपए की। तो बिजनेस से ही हो गया सब कुछ, राइट। ये मेरे मेंटोर है मिस्टर गौरव भाटिया सर। इंजीनियर हुआ करते थे और आज भाई साहब महीने का कमाते हैं 13.5 लाख रुपए। कभी 1 लाख रुपए की तनख्वाह थी, आज 13.5 लाख रुपए। गाड़ी चलाते BMW, 3 घर ले चुके हैं। मजाक चल रहा है सर, सोचो गजब। अंधे अंधे लोग भी सर वेस्टीज में पैसा कमा रहे हैं। आप टाइप करें ब्लाइंड मैन वेस्टीज, अंधे आदमी जिसकी आंखें नहीं देख नहीं सकता सर, 2.5 लाख रुपए कमा रहे हैं। आप टाइप करें डेफ एंड डम, गूंगे बहरे लोग, ये कमा रहे सर महीने का 1-1 लाख रुपए। एक आदमी है व्हील चेयर पे, बाबा ग्रही मांझी, उड़ीसा, 15 लाख रुपए महीना कमाता है सर। अपनी टांगों पे ऐसा खड़ा हुआ सर ये आदमी, अपने पैरों पे, कि जिनके पैर हैं वो इनके आगे खड़े नहीं हो पाते अच्छे अच्छे खासे। मिस्टर मोहम्मद मोइन खान, शर्ट सील के लाल किले के बाहर चद्दर बिछा के शर्ट बेचा करते थे। अनपढ़ आदमी, अंगूठा छाप। आज इनका ड्राइवर पढ़ा लिखा है, ग्रेजुएट है, महीने के 5 लाख रुपए कमाते हैं और BMW X5 गाड़ी चलाते हैं। अगला पे आउट आपका हो सकता है सर। करना क्या है, सोच बदलनी है बस अपनी। सोच बदलने का नतीजा देखो, ये जो आपको आतंकवादी दिख रहा है ये मैं ही हूं। कुछ समय पहले की फोटो है, हमारी फोटो, ये हमारे गांव का घर है।
और ये जो मैं भी हूं कोट पैंट टाई में, ये मैं हूं। तो जब ये आदमी यहां से यहां पहुंच सकता है, आप तो इस आतंकवादी से तो सुंदर ही दिखते होंगे खुद को शीशे में देखोगे तो भाई जब मैं यहां से यहां हो सकता हूं तो आप तो आसानी से आ सकते हैं ना, राइट। नेटवर्क मार्केटिंग ने क्या दिया मेरे को, मेरे दोस्त ने बोला, मैंने फोटो बनाई उसको भेज दी, मैं कहा भाई स्कॉर्पियो गाड़ी, i20 गाड़ी, ऑडी Q5 गाड़ी, अभी मर्सिडीज GLC है, 2 करोड़ का घर, सब कुछ दिया मेरे को, क्या नहीं दिया नेटवर्क मार्केटिंग ने, राइट। मैं एक लाइन बोलता हूं, उसको अपने साथ लेके जाइएगा कि सारे वो बहाने भूल जाओ जिससे लगता है कि आप ये काम नहीं कर सकते, बस इतना याद रखो आप कर सकते हो। बस अगर नहीं कर सकते होते ना तो आप अभी तक होते भी नहीं यहाँ पे। हवा में पंछी इसलिए है क्योंकि उड़ सकता है, पानी में मछली इसलिए क्योंकि तैर सकती है, आप इस मीटिंग में इसलिए हो क्योंकि आप बिजनेस कर सकते हो, नहीं कर सकते होते तो अभी तक उड़ जाते आप। लेकिन उससे भी तो मिलवाते हैं उनसे जिनकी वजह से सब कुछ हो रहा है। मिलते हैं द मैजिकल मैन सोनू शर्मा सर से। एक बार जोरदार तालियां जहां पे भी आप हैं सर के लिए होनी चाहिए भाई साहब। 10 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब पे, और भाई साहब आज कौन ऐसा शख्स है जो इनको नहीं जानता। खैर इनके बारे में तो जितनी वर्णन करें उतना कम है। आज सर के बारे में बात करें, कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं, 150 से ज्यादा कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कर चुके हैं, 150 से ज्यादा कॉर्पोरेट कंपनीज के लिए, बड़े बड़े दिग्गज, टाटा बिरला, ये सब, बजाज, ICICI, CNBC, नवीन इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब के लिए ट्रेनिंग करते हैं सर आज के टाइम पे, SBI, HP, सबके लिए, राइट। वेस्टीज में कितना कमा रहे हैं, 16वें महीने की इनकम थी 32,79,000 रुपए। कौन सी गाड़ी चलाते हैं, जो अमिताभ बच्चन चलाते हैं, मर्सिडीज एस क्लास, 2 करोड़ रुपए की गाड़ी। स्टार्ट कैसे करना है, कुछ नहीं करना, सबसे पहले सीखना है। क्या सीखना है, देखो सीख के आप जहाज भी उड़ा सकते हो, बिना सीखे साइकिल भी नहीं चलाई जा सकती, यस या नो। तो कमाएंगे आप। बाकी 1 सेकंड के लिए मैं अब देख लेता हूं हमारे साथ में सोनू सर हैं कि नहीं है। 1 सेकंड मैं उनको फोन करने की कोशिश करता हूं। सोनू शर्मा सर, 1 सेकंड के लिए बुला लेता हूं उनको, अगर टाइम है तो। आप मिलने के लिए रेडी हैं? हाँ तो सर अभी हाईवे पे हैं, ड्राइव कर रहे हैं तो नहीं आ पाएंगे। आज हमारी किस्मत अच्छी रही, मतलब अच्छी बोलूंगा मैं, बहुत अच्छी तब होती जब सर आ जाते हमारे बीच में। तो खैर मैं 1 सेकंड के लिए देख लेता हूं कि हमारे बीच में कुछ और लोग भी आने थे। तो हमारे बीच में अगर वीरेंद्र प्रताप जी हैं तो मैं एक बार सर्च कर लेता हूँ। वीरेंद्र प्रताप जी नहीं है तो देखता हूँ और कौन आने थे। 1 सेकंड रुकिएगा, हमारे बीच में आने थे कमल यादव जी। कमल जी भी नहीं है, मनोज शर्मा जी भी नहीं है, प्रशांत राजपूत जी हैं। ओके, तो मिलवाते हैं एक 19 साल के लड़के से आपको। तो राजपूत जी आप को होस्ट हैं, तो कृपया करके आप अपने बारे में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल सेशन। एंड दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों से एक चीज बोलना चाहूंगा कि वी आर सो मच ग्रेटफुल एंड ब्लेस्ड कि आज हम इस स्क्रीन का पार्ट है। क्योंकि आज जो लोग लास्ट में बच्चे, मुझे लगता है कि ये लोग वो लोग हैं जो कि ड्रीमर हैं और जो कि अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। क्योंकि जो नहीं करना चाहते थे वो सेशन में बिल्कुल आए थे, बट शायद लास्ट तक नहीं टिके, क्योंकि सपने उनके शायद वहीं तक थे कि जहां तक वो सेशन में टिके। एंड मुझे पता है कि हम सब लोगों के सपने तो हैं यार, फ्रॉम बीइंग अ मिडिल क्लास फैमिली, फ्रॉम बीइंग अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली। मेरा नाम प्रशांत राजपूत है, बेसिकली अलीगढ़ यूपी से मैं बिलोंग करता हूँ। फादर साहब दोस्त मेरे टेलर हैं। और एज ए स्टूडेंट मात्र 18 साल की एज में मैंने कुछ महीनों पहले ये प्लेटफॉर्म को देखा था, आप ही लोगों की तरह एक वेबिनार का पार्ट बना था। और मैंने भी सेम चीजें देखी थी कि यार मैं आपको रियलिटी बताऊं तो मैंने पूरा देखा था, पर मुझे समझ में सिर्फ और सिर्फ 40% ही आया था। मुझे समझ में आया था कि सिर्फ पैसा आता है यार। मुझे समझ में आया था कि आज यहाँ से वो लोग कर पा रहे हैं जो चल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, छोटे छोटे बच्चे कर पा रहे हैं, जो पढ़ नहीं सकते, जो जो इलिटरेट है, मतलब कि वो भी एक अच्छे पोटेंशियल से, अपने पोटेंशियल से ज्यादा यहाँ से अर्निंग कर पा रहे हैं। तो मुझे समझ में आया कि यार जब ये लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। बट माइंड में क्वेश्चन मेरे भी बिल्कुल आप ही लोगों की तरह था कि यार मैं कर पाऊंगा नहीं पाऊंगा। तो सर ने एक लाइन बोली लास्ट में जो मुझे भी समझ में आई थी उस टाइम पे, कि आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले सीखना है कि किस तरीके से प्लेटफॉर्म बिल्ड करना है,
और सीखा आज से कुछ महीनों पहले इस प्लेटफॉर्म को, और एक छोटी सी अर्निंग से स्टार्ट किया था मैंने भी, और यहाँ से हाईएस्ट अर्निंग 1.25 लाख रुपए का है। आज मैं अपने फादर साहब को फ्री कर चुका हूँ। मेन सोर्स ऑफ अर्निंग आज मेरे घर का वेस्टीज है। आज 2 विदेश यात्राएं कर चुका हूँ, तीसरा भी जाने वाला हूँ, और आज बहुत सारी चीजें यहाँ से अचीव कर चुका हूँ। अपने फादर साहब को, अपनी मदर को मैं यहाँ से लगभग 11 लाख रुपए गाड़ी यहाँ से गिफ्ट कर चुका हूँ, बिकॉज दिस प्लेटफॉर्म। और मुझे पता है कि एक स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ 20 साल का एक लड़का, एक 12th पास हुआ लड़का अगर मार्केट में नौकरी लेने जाए तो शायद उसे 15,000 रुपए की नौकरी नहीं मिलेगी। ये सारी चीजें कैसे पॉसिबल हो पा रही हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस प्लेटफॉर्म, और जस्ट बिकॉज ऑफ मेंटोरशिप, की यहाँ पर हमें हाथ पकड़ के चलना सिखाने वाले लोग हैं। हमारे पास सोनू सर हैं जो हमें सिखा रहे हैं कि किस तरीके से हमें प्लेटफॉर्म बिल्ड करना है। तो थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल सेशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग आवर लाइव्स। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू प्रशांत जी। ये थे एक 19 साल के लड़के जिनके फादर साहब टेलर हैं और जो अपने फादर साहब को फ्री कर चुके हैं और महीने का आज 1 लाख रुपए कमाते हैं और एक 11 लाख रुपए की गाड़ी भी अपने मम्मी पापा को दे चुके हैं। तो जब ये कर सकते हैं आप कर सकते हैं। और एक और शख्स देखता हूं मैं, विवेक जी अगर हमारे बीच में है, विवेक जी नहीं है तो सुनील कुमार सिंघा जी हमारे बीच में है। तो सुनील कुमार सिंघा जी, ओवर टू यू, आप भी को होस्ट हैं। सर थैंक यू सो मच आपने बोलने मौका देने के लिए। राइट। नाम है सर सुनील, और बेसिकली मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूं। और आज जैसे आप लोग आज ये सेशन अटेंड किए हैं, वैसे ही मेरा जर्नी शुरुआत हुआ था नवंबर 4 को 2020। वो भी था सर वेडनेसडे ही था, और नवंबर 5 को मैंने जर्नी शुरू किया था। बस समझ में एक चीज तो आ गया था कि सर पैसा कमाना है और बहुत पैसा कमाना है, क्योंकि लॉकडाउन पीरियड में लाइफ एक ऐसा जगह पे ले गया था मुझे कि जहाँ पे सारे फुल स्टॉप हो चुका था। और ढूंढते ढूंढते आपसे मुलाकात हुआ और वेबिनार था। मुझे आज वो दिन बिल्कुल याद है सर। और आज भी सर वेडनेसडे, आज 2.5 साल क्लोज हो चुका है। और बोलना चाहूँगा 104 से दोस्त जर्नी शुरू किया था। और जिस दिन ये बिजनेस में मुझे 10 महीना हुआ था, उसी दिन मैंने अपना फैमिली के लिए 15 लाख का होंडा सिटी लिया। और उसी महीने पे आउट जो था सर, मेरा लाइफ का हाईएस्ट पे आउट था 3,18,000 का पे आउट। कंपनी का एक लेवल होता है 3rd हाईएस्ट लेवल यूसीडी, वो भी अचीव किया। लेकिन शुरुआत 5 महीना तो सर इतना आसान नहीं था, बस पॉजिटिवनेस था। लेकिन अगर ये टीएसएस में ना होके, वेस्टीज में ना होके, अगर कहीं और होता तो शायद आज जो ये जर्नी इतना आसान हुआ है ना हो पाता। बस आप लोगों को यहाँ पे बोलना चाहूंगा, कैसे करना है मत सोचिए, कैसे भी करना है बस ये सोच के जाइए। थैंक यू सर। क्या बात है, कितनी बढ़िया बात बोली। कैसे करना है ये मत सोचिए, कैसे भी करना है बस ये सोचिए। वाह सुनील सर, ये मैं लाइन आपकी चुरा लेता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बस आखिरी में मैं दोस्तों आपको इतना ही कहना चाहूंगा, देखो अब इस मीटिंग के बाद में 2 चीजें होंगी। 2 चीजें कौन सी होंगी? या तो आप इस बिजनेस करोगे या इस बिजनेस को नहीं करोगे। नहीं करोगे तो क्या होगा, राइट भाई? जिसने आपको बुलाया वो आपको फोन करेगा, आप गोलीबाजी करोगे, कल करूंगा, पैसे नहीं है, देख के बताऊंगा, ये ऐसे ऐसे बहाने वाने मारोगे और आप गोलीबाजी करके सोचोगे अरे वाह बढ़िया हो गया, मैंने गोली कर दी, छोड़ो मैं नहीं करूंगा। तो कल से जिंदगी क्या होगी? आपकी वही जिंदगी होगी, वही सुबह उठना, वो जैसे आज सुबह किया कल भी वही करोगे। कुछ बड़ा तो होने वाला है नहीं लाइफ में, आज से 5 साल के बाद कुछ होने वाला है नहीं। एक दूसरा भी होगा कि आप अगर इस बिजनेस को स्टार्ट कर लेते हो तो क्या होगा? तो 2 चीजें होंगी, या तो आप सफल हो जाएंगे या फेल हो जाएंगे। फेल होने का मतलब है कि नेगेटिव से नेगेटिव, बुरे से बुरा क्या हो सकता है आपके साथ, कि कोई भी आदमी आपके साथ में नहीं जुड़ा। इससे बुरा कुछ हो सकता है आपके साथ में? हो सकता है कि जो घर पे सामान आया वो भी चोरी हो गया साबुन तेल शैम्पू, ना तो आदमी जुड़ा, सामान भी चोरी हो गया। तो 3,000 रुपए का अगर सामान चोरी होता है आपका, तो आप रोड पे आ जाएंगे? नहीं आएंगे। फांसी खा लेंगे? नहीं खाएंगे यार, कैसी बातें कर रहे हो। आज 3,000 रुपए अगर जेब से गिर जाए तो 2-3 महीने याद बचेगा, और उसके बाद भी याद बच रहा है तो आज आपको इस बिजनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि 3,000 रुपए, भगवान ना करे, मैं छोटा या बड़ा भाई हूं आपका, बाहर निकलूं, एक्सीडेंट हो जाए, एक्सरे और डॉक्टर ले लेगा 2-3 हजार रुपए, तो प्रिस्क्रिप्शन लिखने के और दवाइयों के, एक्सरे के। तो ये तो चुटकियों में कभी भी हो सकता है ना यार, है ना, समझो। तो 3,000 रुपए ये नेगेटिव से नेगेटिव सोचा है, क्या आपका सामान चोरी होगा? नहीं होगा। और आपको लग रहा है कि मैं तो जुड़ जाऊंगा, लोग नहीं जुड़ेंगे, सबके मन में आता है। मेरे दोस्त एक आखिरी चीज, अगर सफल हो गए तो, अगर 2 लोग जुड़ गए तो, अगर उनके 2 लोग जुड़ गए तो थोड़ा पॉजिटिव सोचो ना। अगर वो हो गया तो सोचो जिंदगी कहां से कहां पहुंच जाएगी, राइट। एक आखिरी में स्टोरी के साथ मैं एंड करता हूं। एक बार होता क्या है कि बंदर बंदरिया पेड़ की टहनी पे बैठे थे, और टहनी ऐसे थी
कि नीचे से नदी बह रही थी, तो ऊपर से आकाशवाणी हुई कि अगले 1 मिनट के अंदर अंदर जो भी इस नदी में कूद जाएगा वो जो है एक बहुत सुंदर युवक और युवती में तब्दील हो जाएगा। तो भाई साहब 10 सेकंड गई, 20 सेकंड गई, 30 सेकंड, उन्होंने सोचा बंदरिया ने छोड़ना यार, तो आखिरी के 2-3 सेकंड बची ना, बंदरिया एकदम से कूदी और नदी में नीचे चली गई। तो बंदर देख रहा था कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई, तो एकदम से देखा तो बाहर एक बहुत सुंदर स्त्री निकल रही है नदी से बाहर, एक सुंदर लड़की निकल रही है। तो बंदर देख रहा है कि भाई मेरी बंदरिया कहाँ गई, तो लड़की निकली है, पता नहीं कहाँ से निकली है। तो बंदरिया, वो लड़की कहती है कि मैं ही हूँ, कहाँ ढूंढ रहा है? कह रहे क्या बात कर रहा है तू, यहाँ लड़की कैसे बन गई? कह रहे बोला तो था, आसमान से आकाशवाणी तो हुई थी। कह रहे अच्छा तू सच में कूद गई थी भरोसा करके? कह रहे देख, भरोसा करके मैं कूदी क्यों, मुझे लगा अगर सुंदर स्त्री बन गई तो बेस्ट है, कूद के देख लेती हूँ, नहीं तो बंदरिया तो पहले भी थी, बंदरिया बाद में भी रहूंगी। तो जाहिर सी बात है भाई साहब, बिजनेस करके देख लो, राइट, करके देख लो, चल पड़ा तो बल्ले बल्ले, ना तो जिंदगी जैसे चल ही रही है, साबुन तेल लगा लेना एक बार, राइट। तो जिसने आपको यहाँ बुलाया उसका फोन उठाएं, वो आपको फोन करे, नहीं तो आप उनको फोन करो, बोलो मेरे को ज्वाइन करना है। स्टार्ट करते हैं सोनू सर की गाइडेंस में। थैंक यू सो मच। संडे दोबारा से हमारा वेबिनार होगा, उसमें दोबारा से मुलाकात करते हैं। टेक केयर, गॉड ब्लेस।